Hello everybody, welcome to our JVB Online Studies YouTube channel. This is me सागर प्रधान एंड आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान बोर्ड की क्लास 6 एसएस की पहला चैप्टर के बारे से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में दी गई हुई बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट। आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम एंड द अर्थ के बारे से। जैसे कि आपको पता है, सोलर सिस्टम को सौरमंडल कहा जाता है और अर्थ को पृथ्वी कहा जाता है, जिस पे हम रहते हैं। नाउ क्लास 6 के इस पहले चैप्टर में मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ देखिए, व्हेन यू लुक एट द स्काई ऑन ए क्लियर नाइट you can see a large number of heavenly bodies. Some of them shine with steady light while others are twinkle. These heavenly bodies that twinkles are called stars. The moon appears at night whereas the sun appears during the day. All these bodies are seen in space. These bodies are called heavenly bodies or celestial bodies. अब मैं आपको ये कहता हूँ, जब हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, चांद दिखाई देता है। उन्हीं में से कई सारे तारे बहुत ब्राइट रोशनी में जल रहे होते हैं और कोई सारे ट्विंकल कर रहे होते हैं। रात को मून दिखाई देता है, दिन को सन दिखाई देता है ना। इसी प्रकार से हमारी आउटर स्पेस में जो भी चीज़ है, इन सारी चीज़ों को हेवनली बॉडीज़ कहा जाता है या फिर बॉडीज़ कहा जाता है। Now there are also many other bodies which cannot be seen with naked eyes. इसके अलावा बहुत सारे और ऐसे हैं जो हमारी आँखों से, खुली आँखों से दिखाई नहीं दे सकता। इसके लिए हमें टेलीस्कोप्स वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब हमें दिखाई देगा। उसे भी हेवनली बॉडीज़ कहा जाता है। Now these bodies include planets, asteroid, satellite, comets, meteoroids and meteoroids. All these heavenly bodies forms the universe. ये सारे heavenly bodies मिलके हमारा universe, that means हमारा ब्रह्मांड को बनाते हैं। Now thus we can say that the universe consists of everything that exists anywhere in space. अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड, जो चीज़ जहाँ पे है स्पेस पे, उन सारी चीज़ों को मिला के ही हम यूनिवर्स कह सकते हैं और हर चीज़ इस यूनिवर्स में है। अब हम इस यूनिवर्स के स्टार्स के बारे से बात करते हैं, जो कि हमने जस्ट पहले ही बात की थी। एज वी नो दैट स्टार्स आर बिग हेवनली बॉडीज इन द स्काई। स्टार्स आर मेड ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस, दे प्रोड्यूस देयर ओन हीट एंड लाइट। जैसे कि मैंने आपको पहले क्लासेस में भी बताया था कि स्टार्स बहुत बड़े बड़े भी होते हैं और कई छोटे छोटे। नाउ हमने क्या देखा? सन, जो कि बहुत बड़ा है, जो कि हमें दिखाई देता है बहुत बड़ा है, वो भी एक स्टार ही है। और सन से कई गुना ज़्यादा बड़ा स्टार्स मौजूद है जो हमें रात को दिखाई देते हैं, बट वो हमसे कई ज़्यादा दूर हैं, इसीलिए हमें छोटे दिखाई देते हैं। और सन धरती के पास है, बहुत ज़्यादा पास तो नहीं बट पास है, इसलिए हमें बड़ा दिखाई देता है। ठीक है। और ये सारे स्टार्स एक बर्निंग गैस है, आग का गोला। Now the sun is also a star. सूरज भी एक स्टार है। It is the only star which is close to Earth. As I've said before, ये एकमात्र ऐसा तारा है जो धरती के पास है। There are millions of stars in the sky, but you can see only some of them. यहाँ पे लाखों की मात्रा पे, अरबों की मात्रा पे ताराएं मौजूद है, बट हमें कुछ ही दिखाई देते हैं क्योंकि हमारी देखने की क्षमता उतनी ही होती है। Other stars are so far that we cannot see them with naked eyes. Distance in space are very vast. अब क्या है, कई सारे तारे हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि वो बहुत कई ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर हैं और हम अपनी नॉर्मल आंखें से नहीं देख सकते। अब यहाँ पे स्पेस में क्या है, डिस्टेंस भी कई ज़्यादा होता है। एक तारे और दूसरे तारे के बीच में लाखों किलोमीटर का डिफरेंस हो सकता है, दोनों के बीच में गैप हो सकता है। सो द डिस्टेंस ऑफ द स्टार मेजर्ड इन लाइट ईयर। इस प्रकार से डिस्टेंस, जैसे कि हम सड़कों में चलते समय यहाँ से वो गांव, इस गांव से वो गांव या फिर इस सिटी से वो सिटी 2 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है कहा जाता है। लेकिन स्टार्स को या फिर प्लैनेट्स को उसकी दूरी देखने के लिए क्या करना पड़ता है? लाइट ईयर में गिना जाता है। लाइट ईयर दैट मीन्स प्रकाश की गति से जो चलती है उसको 1 साल में गिनो, उसे लाइट ईयर कहा जाता है। ए लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर।
लाइट ईयर उसे कहा जाता है बिजली की गति से जो 1 साल तक ट्रेवल करे, जितना एरिया कवर करता है उसे लाइट ईयर कहा जाता है। मतलब 1 साल में बिजली जितना तेज़ी से कवर करे। जैसे कि आपको पता है बिजली पर सेकंड 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से चलती है। ए लार्ज cluster of stars, planet, gas and dust hold together by gravity is called galaxy। अब एक बड़ा सा झुंड, जैसे कि तारों का क्लस्टर्स, रात को बहुत सारे तारे एक साथ भी दिखाई देते हैं, स्टार्स दिखाई देते हैं, प्लैनेट्स दिखाई देते हैं, गैस एंड डस्ट हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी इज कॉल्ड गैलेक्सी। अब मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, गैस हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हवा में बहुत सारे उड़ रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर के यूपर। उन सारे चीज़ों को ग्रेविटी के कारण पकड़ के रखा हुआ है, मतलब सारे अपनी अपनी जगह पे स्थिर है, उसे ही गैलेक्सी कहा जाता है। यूनिवर्स कंसिस्ट मैनी गैलेक्सीज ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। हमारे इस ब्रह्मांड में अलग अलग प्रकार की गैलेक्सीज है। गैलेक्सी का मतलब होता है आकाशगंगा। हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। ऐसे ही इस ब्रह्मांड में कई सारे गैलेक्सीज होंगे। आवर अर्थ बिलोंग टू द गैलेक्सी कॉल्ड मिल्की वे। हमारी धरती भी ऐसा ही एक गैलेक्सी का भाग है जिसका नाम है मिल्की वे, जिसे हिंदी में आकाशगंगा कहा जाता है। ड्यूरिंग द नाइट मिल्की वे लुक्स लाइक ए ब्राइट लेजी बैंड ऑफ लाइट। रात के समय में मिल्की वे जो हमारी गैलेक्सी है रात में दिखाई देती है, वो भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक जगह पे, और वो एक चमकदार रोशनी की धार बनाती है। दिस बैंड इज एक्चुअली मिलियन ऑफ स्टार। ये जो एक तारों का झुंड और तारों का धार मैंने कहा, ये लाखों स्टार्स मिलके बनाई जाती है। आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम इस गैलेक्सी का ही भाग है। You notice group of stars in the sky make up certain patterns which are called constellation। आप लोगों ने रात को ये भी देखा होगा कि कभी 3 तारा देखा होगा, कभी सप्तऋषि देखा होगा। अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट में तारे नजर आते हैं हमें, अलग अलग डिजाइन में। तो इन सब का भी नाम है, इसे कॉन्स्टलेशन कहा जाता है। जब तारों का झुंड एक साथ मिलकर कुछ डिजाइन बनाती है उसे कॉन्स्टलेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर सप्तऋषि, हिंदी में कहा जाता है सप्तऋषि, इंग्लिश में 7 स्टार्स कहा जाता है। इसको अलग नाम से पुकारा जाता है, उर्सा मेजर, ग्रेट बियर, उर्सा माइनर, लिटिल बियर, या फिर ओरियन, डेरको, या फिर सेग्नस एक्सेट्रा। इन सारे का नाम अलग अलग तरीके से बुलाया जाता है। तो ये था इंट्रोडक्शनल वीडियो हमारी सोलर सिस्टम और अर्थ के बारे से। नेक्स्ट क्लासेस में हम इसके आगे जानेंगे। धन्यवाद।